Mridu and Myrna followed Ravi out. The beggar was already in the garden, making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. Here, as Mridu went to the beggar to say as his mother instructed him, all the same, Meena and Mridu followed the Rabi, the boy. जैसे ही उसकी माँ ने रवि को बोला कि जाओ उस भिखारी को बोल दो कि यहाँ से चले जाने के लिए, अभी भीख देने के लिए नहीं है, बार बार वो मेरे ही दरवाजे पे आता है। जैसे ही वो गया तो इसके पीछे पीछे मृदु और मीना भी जाते हैं रवि के। रवि बोला कि जस्ट माई मदर हैज़ टोल्ड दैट देर इज़ नथिंग टू गिव यू, जस्ट गो दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम यू विल कम। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. भिखारी जो है अपने आंखें खोलता है और जितने भी बच्चे थे तीनों को एक एक करके देखता है। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, इस घर की जो औरतें हैं, he said at last in a voice choked with feelings, ये बोल के और अपने फीलिंग्स के साथ क्या उसकी आवाज़ें रुक गई। आर वेरी काइंड सोल्स, बोला कि ये बहुत ही काइंड व्यक्ति हैं। यहाँ सोल्स का मतलब आत्मा नहीं है, यहाँ पर्सन के सेंस में किया गया है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक। उसने बोला कि मैं एक सप्ताह से किसी तरह डिफ़िकल्टी में जी रहा हूँ। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है डिफ़िकल्टी में अपने आप को सर्वाइव रखना, और उन्हीं के जेनरसिटी के ऊपर यानी कि उदारता के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं खाया है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो लोग मुझसे मुंह मोड़ सकते हैं या मुझे यहाँ से भगा देंगे। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओ, सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टनली वॉज नॉट फीबल। वो अम्मा अम्मा करके बोला और बहुत ही उसके आवाज़ धीमे थे। A strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with a betel chewing. Here, the condition of the poor has been described. The beggar has been described miserably by the writer, that how he is helpless. He has nothing to eat. He has neither food to eat, nor shelter to live, nor water to drink. There is nothing in his life. He is completely hopeless, and on the other hand, the society in which he believes that will help this time has completely depressed him and is completely has become hopeless. Ravi, tell him there is nothing left in the kitchen, called रुक्मणी। रुक्मणी बोली कि उसको बोलो कि किचन में कुछ भी नहीं अभी देने के लिए, एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और बोलो उसे आने के लिए नहीं दोबारा। शी साउंडेड फिड अप, रवि वुडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, लेकिन रवि ने इस बात को फिर दोबारा रिपीट नहीं किया उस बेगर से, बिकॉज he was supposed to be very you can say intelligent boy, that he understood the feelings of the beggar and that crisis, so he never wanted to repeat the same thing that will hurt the beggar once again, because he understood that from which condition the beggar was suffering. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. वहाँ नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और राहत की सांस लेता है। I will go, he said wearily. बहुत उदास होके बोला कि मैं चला जाऊँगा। Only let me have a rest here under this tree. कृपया करके मुझे इस पेड़ के नीचे थोड़ा देर आराम करने दीजिए, उसके बाद मैं खुद चला जाऊँगा। The sun is so hot, धूप बहुत तेज़ है।
द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और यहाँ पे जो टार है वो मेल्ट हो गया है रोड पे। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, और मेरे पैर जो हैं पहले से ही क्या हो, उबल जाएंगे, इतना धूप है कि मैं नंगे पाँव रोड पे नहीं चल सकता। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फुट। उसके बाद वो अपने फीट पे क्या किया, स्ट्रेच आउट किया, और दिखा रहा था कि किस तरह से फोड़े पड़ गए थे उसके तलवे में, सोल्स में। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना रबी। मृदु धीरे से बोली कि मुझे लगता है कि शायद इसके पास पैसे नहीं हैं कि ये चप्पल्स खरीद सके। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे पास पुराने चप्पल हैं घर में? आई डोंट नो, सेड रवि, बोला कि मुझे नहीं मालूम। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फिट, यानी कि मेरे जो चप्पल है इतने छोटे हैं कि उनके पैर में फिट नहीं होंगे, अप्रोप्रिएट नहीं आएगा। आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, यार नहीं था मैं इसको दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदुज एंड मीना, और इसके पैर जो हैं मृदु और मीना के पैर से बहुत लंबे हैं। द बेगर वाज सेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। ही रेज्ड हिज आईज एंड लुक्ड fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. Here the very pitiable condition of the beggar has been represented by the writer, that how helpless he is looking, hopeless. There is no ray of hope in his life. He has become completely hopeless, and there is no help from any side in his life.